एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। तो श्रोताओं आइए जानिए जो है सात्विक राशि और तामसी सुख क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण की यह वाणी है श्रोताओं, अर्जुन को बता रहे हैं। तो आइए जाने सात्विक सुख क्या है इसके बारे में। सर्वप्रथम तो जो प्रारंभ में विष जैसा लगता है लेकिन अंत में अमृत के समान है और जो मनुष्य में आत्म साक्षात्कार जगाता है वह सात्विक सुख कहलाता है। श्रोताओं आत्म साक्षात्कार के साधन में मन तथा इंद्रियों को वश में करने तथा मन को आत्म केंद्रित करने के लिए नाना प्रकार के विधि विधानों का पालन करना पड़ता है। हर लोग जानते हैं ये सारी विधियां बहुत कठिन और विष के समान अत्यंत कड़वी लगने वाली है ना। लेकिन यदि कोई इन नियमों के पालन में सफल हो जाता है और दिव्य पद को प्राप्त हो जाता है तो वह वास्तविक अमृत का पान करने लगता है और जीवन का सुख प्राप्त करता है। ये कहने का भाव है श्रोताओं। तो आइए रजोगुणी सुख के बारे में जाने जो है रजोगुणी सुख क्या होता है। तो रजोगुणी सुख में श्रोताओं भगवान कृष्ण अर्जुन को बताएं कि जो सुख इंद्रियों द्वारा उनके विषयों के संसर्ग से प्राप्त होता है और जो प्रारंभ में अमृत तुल्य तथा अंत में विष तुल्य लगता है वह रजोगुणी कहलाता है। ध्यान देना श्रोताओं जो है प्रमाण है श्रोताओं, गीता का श्लोक है, गीता अध्याय धारक है। जैसे जो है परिणाम में विषमीव तत्सुखम राजसम स्मृतम। तो ये बातें हैं जो है कोई युवक किसी युवती से मिलता है तो इंद्रियां युवक को प्रेरित करती है ना। लेकिन वह उस युवती को देखे, उसका स्पर्श करे, उससे संभोग करे। प्रारंभ में इंद्रियों को यह उत्पन्न सुख कर तो लगता है लेकिन अंत में क्या होता है, कुछ समय बाद वही विष तुल्य बन जाता है। तब ये विलग हो जाते हैं या उनमें तलाक विवाह विच्छेद हो जाता है, होता है बहुत सा समाज में देखे हुए। फिर शोक विषाद इत्यादि उत्पन्न हो जाता है। ऐसा सुख सदैव राशि होता है श्रोताओं। जो सुख इंद्रियों और विषयों को संयोग से प्राप्त होता है वह सदैव दुख का कारण बनता है। इस तरह से जो है इससे जो है सभी तरह से बचना चाहिए। तो आइए श्रोताओं तीसरे नंबर पर चले, तामसी सुख क्या होता है। तो तामसी सुख में श्रोताओं गीता का प्रमाण, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार श्लोक नहीं कहना चाहता, उसका हिंदी में सरल जो है व्याख्या आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे जो व्यक्ति आलस तथा निद्रा में ही सुखी रहता है, बहुत से लोगों को देखे होंगे, वह निश्चय ही तमोगुणी है। जिस व्यक्ति को इसका कोई अनुमान नहीं है कि किस प्रकार कर्म किया जाए और किस प्रकार नहीं, वह भी तो तमोगुणी है। तमोगुणी व्यक्ति के लिए सारी वस्तुएं भ्रम जैसी होती है, मोह जिसे कहते हैं। उसे न तो प्रारंभ में सुख मिलता है न ही अंत में मिलता है, दोनों बातें हैं। और रजोगुणी व्यक्ति के लिए प्रारंभ में सुख क्षणिक सुख और अंत में दुख हो जाता है। लेकिन जो तमोगुणी है उसे क्या होता है, उसे तो प्रारंभ में तथा अंत में दुख ही दुख मिलता है। समझ में आ गया होगा श्रोताओं आप लोगों को सात्विक राशि और तामसी सुख क्या है, इसके बारे में बता दिया। समय का अभाव है, एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण।